हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज लास्ट हम लोग चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 15.1 करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि हम लोगों का ये लास्ट चैप्टर। आप पीछे जो भी चैप्टर नहीं देखे होंगे, जो भी चैप्टर में डाउट होगा, सारा वीडियो डाला हुआ, आप जा करके देखिए। हम लोग आज 15.1 के मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए जाएंगे, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखेंगे हम लोग। ये एक्सरसाइज हम लोगों का 15.1 है बउआ। चैप्टर का नाम है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। समझ गए कि नहीं समझ गए। हम लोग अब प्रोबेबिलिटी, इसका बेसिक भी नहीं देखे हुए तो उसका भी वीडियो डाला हुआ, आप लोग जाकर के आसानी से देख सकते हैं। कहता क्या है, पहला नंबर, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होता है 1। हमेशा के लिए याद रखिएगा, घटना ई यानी कि जो घटना घटित होगा और नए घटने की संभावना, दोनों का योग जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बउआ, 1 हो जाएगा। पहला बात क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे बात को समझने के लिए जाते हैं। कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। जो घटना नहीं घटेगा ना बउआ, उसका प्रायिकता जो होता है वो 0 होता है। जो घटना नहीं घटेगा उसका प्रायिकता 0 होगा। ऐसी घटना डैश कहलाती है, तो असंभव घटना कहलाती है। कौन सा घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। और अच्छा से आप जानो तो अनिश्चित घटना भी कहलाएगी। अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहलाएगी। बात क्लियर हो गया ना। जो घटना नहीं घटेगा उसका प्रायिकता होगा 0 और उस घटना को हम लोग अनिश्चित या असंभव घटना कहते हैं। बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है यानी फिक्स है, होगा ही होगा, उसका प्रायिकता 1 होता है बउआ। जो घटना होने का चांस 100% है उसका प्रायिकता 1 होता है। ऐसी घटना निश्चित घटना क्या कहलाता है, निश्चित घटना कहलाता है या संभव घटना कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जो घटना नहीं घटेगा उसका प्रायिकता 0 और ऐसा घटना को असंभव या अनिश्चित घटना कहेंगे। लेकिन जो घटना घटेगा उसको संभव कहेंगे और उसकी प्रायिकता होगा 1। दोनों बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके चौथे नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो जब भी हम लोग प्रायिकताओं का योग पढ़ेंगे तो 1 होगा, ना 1 से ज्यादा होगा ना 1 से कम होगा, 0 से लेकर 1 के बीच। लेकिन योग जब भी कहेगा तो कितना हो जाएगा बउआ, 1 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन क्या करा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया। अब अगला में चलिए, 5वां नंबर। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, कितना से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होती है। 0 से बड़ा, 0 से छोटा कभी प्रायिकता का मान नहीं होगा। याद रखिएगा, 0 से कभी प्रायिकता का मान कम नहीं होगा, ज्यादा होगा या 0 के बराबर होगा। तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यानी कि प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। याद रहेगा। तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, हमेशा 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 के लिए याद रख लीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, मैक्सिमम मान कितना होता है बउआ, 1। इसको लिखने के लिए एक अच्छा सा बात याद रखिएगा, 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू पीई और इस ग्रेटर देन क्या होता है, 1। 1 से ही बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ गए ना। ये बात को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये को आएगा आपको। 0 से बड़ा होता है प्रायिकता या 0 के बराबर होता है और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। बात क्लियर हो गया ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कितना से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब कितना से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से। तो 1 नंबर क्वेश्चन शायद हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नंबर 2 को करने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज 5.1 यानी कि प्रायिकता चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं। कहता निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए।
सबसे पहले हम लोग एक नया शब्द अपने जीवन में सुन रहे हैं जिसका नाम है समप्रायिक। बात पता चला क्या नाम है? समप्रायिक। बाबू रे, समप्रायिक का मतलब होता है, परिभाषा होता है, ऐसी घटना जिसके होने की चांस 50 और 50% हो, उस घटना को समप्रायिक घटना। पता चल गया होगा ना? ऐसी घटना जिस घटना के घटित होने की चांस 50 और 50% हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पता चला, समप्रायिक घटना कहते हैं। यदि एक सिक्का उछाला जाएगा तो चित आने की प्रायिकता जो होगा उस समप्रायिक होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यदि एक सिक्का को उछाला जाएगा, पट आने की प्रायिकता समप्रायिक घटना। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम इसके अंतर्गत जितना क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। तो समप्रायिक का मतलब होता है ऐसी घटना जिसके होने की चांस 50 और 50%। ओके, अब हम लोग चलते हैं। कहता है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। अब ड्राइवर है, हो सकता है साइकिल का ड्राइवर हो सकता है बैलगाड़ी का ड्राइवर हो। क्या कह रहा है? एक ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है वो ड्राइवर। अब किस चीज का ड्राइवर है पता नहीं। मान लो हम भी तो ड्राइवर है, मोटरसाइकिल चलाने का, लेकिन हमको दे दिया कार चला, तो हम तो ड्राइवर कह के हमको कार दे दिया, तो क्या कार हमसे चलेगा? ये 100% है जो नहीं चलेगा। तो यहाँ 50-50 चांस कहां से हो? कहता एक कार ड्राइवर जब कार चलाना प्रारंभ करता है तो, बात समझे क्वेश्चन क्या कहता है? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, तो यह घटना क्या होगा? तो कार चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हमसे तो आप 99, 110% रखिए जो कार नहीं चलेगा, लेकिन हम भी तो ड्राइवर हैं। हम क्या हैं? ड्राइवर है, लेकिन हमसे कार चलेगा। तो कहिएगा सर कहां से चलेगा? आपको आता है चलाने के? तो सही है, हमरा नहीं आता, हम कहां करते जाते हैं? तो कार चलाने हमको नहीं आता, तो ये 50-50 चांस तो होगा नहीं, तो इन न्याय संगत कभी होगा नहीं, और इस घटना को हम लोग सांप्रदायिक घटना नहीं कहेंगे। तो लिखेंगे यह सांप्रदायिक घटना नहीं। कहता एक कार ड्राइवर जब कार चलाना स्टार्ट करता है तो कार चलेगा या नहीं चलेगा, इसका क्या होगा? तब हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक घटना। हाँ, अब कहिए सर एक मोटरसाइकिल ड्राइवर, तब हमारा नाम दे दीजिएगा। बात समझ में आ गया? हमको मोटरसाइकिल चलाने आता है। अब आगे दूसरा नंबर, फिर देखो वही वाला बात हो गया, दोनों खेला हो गया। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयोग करता है। खिलाड़ी है, अब वो क्रिकेट का खिलाड़ी बास्केटबॉल को कैसे डालेगा बताओ? एक क्रिकेट का खिलाड़ी बास्केटबॉल को फेंक रहा है तो संभव है? हम भी तो खिलाड़ी हैं, आप भी तो खिलाड़ी होगे, तो क्या बास्केटबॉल जाकर के डिब्बा में दे दोगे? क्रिकेट में छक्का मार दोगे? नहीं हो सकता है ना। तो क्या कहता है? एक खिलाड़ी बास्केटबॉल, कहता है एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी, तो अभी घटना सांप्रदायिक होता है, इसलिए यह घटना सांप्रदायिक घटना नहीं। समझ में आगे की यह घटना सांप्रदायिक घटना नहीं है। कब होगा? जब 50। अब देखिए तीसरा नंबर, कहता है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता, उत्तर सही या गलत। कुछ भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी। हम कह रहे जाने की ये बात है तो पता छो कि नहीं छो, तो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो जाएगा। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? सांप्रदायिक घटना। तो जिसके होने की चांस 50-50 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिक। अब देखिए एक बच्चे का जन्म, ये बात तो क्लियर है। जब बच्चा का जन्म होगा तो बच्चे ना हो, तो जब बच्चा का जन्म होगा तो दो गो बात होगा, या तो लड़का होगा, या तो फुदका, या तो फुदकी, या तो चिल्का, या तो चिलफुकनी, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। एक बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या लड़की है, तुम ही बताओ कैसा घटना होगा? सांप्रदायिक होगा कि नहीं? को होने रे, लाज लगता है कहने में। सांप्रदायिक घटना कौन सा घटना है बहुआ? सांप्रदायिक। समझ गए ना सांप्रदायिक घटना कब कौन होगा? तो शायद आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए जा रहे हैं। पता है बाबू इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन है ना, एक बार चुटकी बजाओ आंसर लेकर के घर जाओ। देखो क्या कह रहा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, कौन सा खेल को? फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है, एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो बताओ बउआ, जब सिक्का उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा
या तो टेल आएगा, या तो हम जीतेंगे या तो तुम जीतेगा। ये न्याय संगत है कि नहीं? झगड़ा होगा इसमें क्या? नहीं होगा ना बांटने में झगड़ा, इसलिए इसको न्याय संगत कहा गया है। न्याय संगत कहा गया है क्योंकि यह घटना सांप्रायिक है। क्या है बउआ? सांप्रायिक। अभी आपको हम पीछे तुरंत समझाए थे सांप्रायिक का मतलब 2 नंबर में जहां 50-50 चांस हो उसको कहता है सांप्रायिक। कोनो दिक्कत हुआ? चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। पता है बउआ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम भी आई का 1 करोड़ पावर दे दो। क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आया ना 2026 में, हम बोल देते हैं ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में नहीं आया तो एग्जाम कैंसिल। सोच लो अब बउआ। तो चलो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। हम आपको बताए थे प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। मतलब प्रायिकता जब भी होगा तो 0 से 1 के बीच होगा। यदि 1 से बड़ा हो गया वो प्रायिकता नहीं होगा, 0 से छोटा हो गया वो प्रायिकता नहीं होगा। प्रायिकता वही होगा जो 0 से 1 के बीच होगा। बात क्लियर हो गया ना? तो समझिए 2/3 नूनू इसको जब कटाओगे ना तो कितना होगा पता है? क्या कह रहा है? कौन प्रायिकता नहीं है? इसमें 3 गो प्रायिकता होगा और 1 गो प्रायिकता नहीं होगा। तो कहोगे सर इसको यदि हम कटा के देखते हैं ना तो 0.6 आएगा। तो आप कहो ये प्रायिकता है, ये नंबर प्रायिकता है, इसको चेक करने का कोई जरूरत नहीं। -1.5 0 से कम हो गया ना तो ये प्रायिकता नहीं होगा। ये प्रायिकता होगा कभी नहीं होगा। 15%, 15% का मतलब हो गया 15%। इसको यदि हम लोग बदल देंगे तो कितना में बदल जाएगा? लगभग बटे 100 हो जाता है। इसको डिवाइड करके आप कटा सकते हैं। 15 बटे कितना हो जाएगा हम लोगों का? 100। 5 तिया 15, 20 पंचे कितना हो गया? 20 पंचा 100। अब 3 को कटा दो 20 से तो 0.0 आया, 20 का 20 तो 0.1 कुछ ऐसे ऐसे करके आएगा। मतलब कि 0 से बड़ा और 1 से तो छोटा है ना, तो ये भी तो प्रायिकता होगा। 0.7 पहले से पता चल गया प्रायिकता होगा। तो कहा था निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी घटना जो प्रायिकता नहीं होगी? तो याद रखिएगा -1.5 कभी भी प्रायिकता का मान। शायद आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोनो दिक्कत हुआ? अब हम लोग चलते, अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। पता है बउआ, ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में वो सूट से घुस के आएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? कैसे आएगा? सूट के घुस के आएगा और तुम फुट से जवाब दे देना, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पीई हाँ 0.05 है तो पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करे। बउआ रे एगो फॉर्मूला बताए थे ना अभी तुमको, पीई हाँ प्लस पीई ना बराबर 1। तो यहाँ पे पीई हाँ, देखो जहां पे डैश लग गया वो नहीं होगा, पहले बात बता दी। और जहां कुछ नहीं लगा वो हाँ होगा। तो देखो नूनू, हाँ का मान दिया हुआ है 0.05 प्लस पीई ना बराबर 1। तो ई प्लस में तो उन्हें जाएगा नूनू, तो किस में जाएगा? तो कहोगे सर माइनस में ले जाइए ना, तो ले जाइए। अब पता है नूनू इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो देखो पॉइंट में घटाने भी सीख जाओ। कैसे घटाते हैं हम लोग? 0.05 तो घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 बचा यहाँ 0.0, मतलब कि 0.95 इज द करेक्ट आंसर। कोनो दिक्कत हुआ? समझ गए कि नहीं समझ गए? मान लेते पीई ना का वैल्यू दे देता तब भी यही फॉर्मूला लगा। 5 नंबर तक हम लोग अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए? जरा सा भी दिक्कत हुआ? अब हम लोग इसके 6 नंबर, अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं।
बउआ इस टाइप का तो एगो क्वेश्चन अबे करेगा, इसलिए बढ़िया से इसका तैयारी कर लो। क्या कह रहा है बउआ पता है? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली, एगो झोला है, ओकरा में खाली ऐसा सेंट वाला गोली है जिसका स्वाद नींबू वाला। बात पता चला? तो एक थैले में नींबू की महक वाली गोली है। मालिनी बिना थैला में झांके, बिना देखले है ना मुड़ी घुसाए, मुड़ी नहीं घुसाए, देखा नहीं झोला में, हाथ दिया और सड़ाक से एगो गोली निकाल, उसमें से एक गोली निकालती, वो थैला में खाली नींबू वाला गोली है, और वो सालिनी जो है मुड़ी घुसाया और एगो गोली निकाली। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली। रे बउआ, जे झोला में नींबू वाला गोली है उसमें तुम संतरा का गोली कहाँ खोजे? यही न हो गया आम के पेड़ पर लताम खोजना, यही वाला बात हुआ कि नहीं हो गया? तब हम लोग क्या कहेंगे? तब हम लोग सॉल्यूशन कैसा करेंगे? देखो सॉल्यूशन तब क्या करेंगे बउआ पता है? तो लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता तो एक बात पहले हमको बता दो, संतरे की महक वाली गोली की संख्या कितना है? संतरे की महक वाली गोली की संख्या कितना है? एक को गोले है, काहे कि उसमें तो नींबू का महक वाला है ना। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटित घटना बटे कुल घटना। पता है ना आपको बउआ, घटा जो घटना है एक को गोली वाला नींबू ने है, और कुल घटना को यदि हम नंबर में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? n। और जब किसी चीज को जीरो में डिवाइड कर देते हैं आंसर क्या हो जाता है? जीरो। यानी कि संतरे की महक वाली गोली की संख्या कितना हो? जीरो। कोई दिक्कत है? एक को जरा सा दिक्कत है। अब देखिए दूसरा नंबर कहता है नींबू की महक वाली गोली कितना है? तो नींबुए वाला तो में है ना रे, तो लिखेंगे नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता जितना है नींबुए का, लेकिन हम तो गिने हैं पहले ही बात बताओ, नहीं गिने हैं तो n होगा और टोटल को हम लोग घटित कुल घटना को किसे लिखेंगे? n कट गया तो क्या हो गया? एक। यानी कि नींबू की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता एक और संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता 0 होगा। यहाँ पे हम लोगों का सवाल कंप्लीट हो गया। कैसे बनाए पूरा दिमाग में गया कि नहीं गया? अच्छा से समझे कि नहीं समझे? बेहतर तरीके से समझे ना। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के मिले। पता है 7 नंबर इतना आसान क्वेश्चन है जितना अभी तक के पूरे मैथ में कोई क्वेश्चन 7 नंबर को स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे एकदम क्वेश्चन पहले कहते देखो बउआ, क्वेश्चन उसी से बनता है जिसको क्वेश्चन पढ़ने, जे बच्चा क्वेश्चन पढ़ने सीख गया ना वो सब क्वेश्चन बना देगा, ये बात हमारा वादा। बस तुमको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। मेरे साथ चलो पढ़ो, आ जाओ। क्या कहता है? कहता यह दिया हुआ है कि, यहां तक कहा कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ देखेंगे भाई तब ना। 3 विद्यार्थी के एक समूह में, 3 को विद्यार्थी का समूह है, 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की मतलब होता है पीई नहीं बराबर दिया 0.992। क्या विद्यार्थी का नहीं होने की प्रायिकता है? 2 विद्यार्थी के जन्मदिन न होने की प्रायिकता बबुआ रे कितना दिया है? 0.992। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन होगा? अब एक ही दिन होने की प्रायिकता तो होगा, एक ही दिन होने की प्रायिकता तो बउआ रे ये तो होगा ना। तो होने वाला को क्या कहते हैं? पीई हाँ कहते हैं कि नहीं को पीई ना हाँ। तो होने की प्रायिकता निकालना है तो आपको फॉर्मूला तो पता है ना,
पीई हाँ अब प्लस में पीई ना बराबर 1। पीई हाँ निकालना है हम लोगों को और पीई ना का वैल्यू दिया हुआ है 0.992 इज इक्वल टू 1। बउआ रे ई उन्ने चल जाएगा तो पीई हाँ बराबर होगा 1 माइनस 0.992। अब 1 में से यदि इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो कहोगे सर 0.992 को घटा दीजिए तो 8 हो गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यानी कि 0.008 इज द आंसर। समझ में आ गया कि नहीं गया? जहां पे घटित घटना की प्रायिकता दिया रहेगा और निकालने केगा उस घटना नहीं होने की प्रायिकता, फटाक से पी हाँ प्लस पी ना निकाल देंगे। कोनो दिक्कत हुआ बउआ? समझ गए कि नहीं समझ गए? 7 नंबर। अब हम लोग चलते हैं, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के मिल रहे। बउआ बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक झलक देखिएगा ना सवाल खत्म। फिर क्या कहता है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना दिया है, क्वेश्चन को समझिएगा। दिया है लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, तो कहोगे सर लाल गेंद 3 गो है। और काली गेंद की संख्या, काली गेंद है हम लोगों का 5। काली गेंद कितना है बउआ? 5। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब अचानक अपने मन निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा? तो सबसे पहले हमको लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो पता है ना प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटित घटना बटे कुल घटना। बउआ तो लाल गेंद की संख्या कितना है? तो कहोगे सर 3 है। और यहाँ पे बताओ कुल गेंद कितना है? तो कुल गेंद है 3 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 8। तो कुल गेंद कितना हो गया? 8, यानी कि 3/8 गेंद होगा लाल गेंद होने की प्रायिकता। कितना होगा? 3/8। बात समझ गए ना? इसका तो एक किए ना, अब दूसरा करने जा। कहता लाल नहीं होने की प्रायिकता। बउआ रे लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो आप बताओ लाल गेंद कै गो ने है? तो कहोगे सर 5 गो लाल ने। कुल कै गो है? 8 गो है। तो आंसर हो गया 5/8। कोनो दिक्कत हुआ? लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल कौन नहीं होगा? तो जो काला होगा वही लाल नहीं होगा ना। तो दोनों आंसर हम लोग खटाखट प्राप्त कर दिए। 8 नंबर भी आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। कहता है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कंचा समझते हैं गुल्ली रे नूनू, कंचा रे कंचा। 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है तो उसको लिख लें। लिखेंगे दिया है लाल कंचों की संख्या, लाल कंचे की संख्या। तो लाल कंचा कै गो है बउआ रे? तो कहोगे सर 5। सफेद कंचा कै गो है बउआ रे? 8। हरा कंचा कै गो है बउआ रे? 4। और तो कोई कंचा नहीं है। कुल कंचा, कुल कंचे की संख्या 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 5 13 4 17। कुल कितना कंचा रे बउआ? 17। अब सवाल में फिर क्या करें, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाली जाती, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा है? तो पहले हम लोगों को बताना है लाल होने की प्रायिकता, जो पिछला क्वेश्चन में किया है ना वही काम यहां पे। तो लिखेंगे तो लाल कंचे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता,
तो प्रायिकता बराबर हम लोग फॉर्मूला पर है ना, घटित घटना बटे कुल घटना, कुल घटना। बउआ लाल कंचा का गो है, लाल कंचे की संख्या कितना है, यहाँ क्या कर रहा है, लाल होने की प्रायिकता, तो लाल में है कितना, तो कहोगे सर 5। कुल कितना है रे बउआ, 17, तो 5/17। कोनो दिक्कत हुआ। सेकंड में क्या कहता है, सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता। तो सफेद में काय गो है, जल्दी से बताओ। सफेद में कहोगे सर 8 गो तो है, और कुल 17 है, तो 8/17 इसका प्रायिकता है। तो लाल होने की प्रायिकता 5/17, सफेद होने की प्रायिकता 8/17। तीसरा में कहता हरा नहीं है, हरा नहीं है की प्रायिकता। तो बताओ बउआ, हरा है पहले कितना ही जानो, 4 गो है, तो हरा काय गो नहीं होगा, तो 8 + 13 गो ऐसा होगा जो हरा नहीं होगा, तो 13 गो हरा नहीं है, और टोटल 17 है, यानी कि 13/17 ही कार्य है। कोनो दिक्कत हुआ, एको जरा सा दिक्कत हुआ, समझ में आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर यानी 10 नंबर को लेकर के चलिए, अब हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। एक बैंक आपको हम घुमाएंगे जिसका नाम है पिगी बैंक। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कहता है एक पिगी बैंक, पता है बहुत पिगी बैंक किसको कहते हैं, पता हो तो तुम लोग यदि जानता है तो कमेंट में लिखो पिगी बैंक किसको कहते हैं, हम आपको बताएं। पिगी बैंक कहते हैं चुकिया रे चुकिया, किसको कहता है रे, चुकिया इज अ पिगी बैंक। हम लोग बचपन में 2 टका 1 टका 5 टका, जब चुक्का फोड़े सब पैसा मम्मी समेट मन टिटवा की तरह होगी एकदम। तो कहता है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। तो पहले हम लोग दिया क्या उसको लिखेंगे, दिया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है बउआ, तो 100 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 1 रुपया का सिक्का जो है वो 50 सिक्का है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के जो है वो 10 है। और तो कोई सिक्का नहीं है पिगी बैंक में, तो लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। तो कुल में क्या करेंगे, 100 + 50 + 20 + 10, 150 20 10, यही है ना हम लोगों का। तो 100 कितना हो गया बउआ रे, 80 सिक्का। टोटल कितना सिक्का हो गया, 180। एक नंबर सवाल क्या कहा, 50 पैसे का होगा, यानी कि 50 पैसे के होने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। तो हम लोग फॉर्मूला पता है, घटित घटना बटे कुल घटना, घटित घटना बटे कुल घटना। बउआ रे 50 पैसे का कितना सिक्का है, तो कहोगे सर 100 है। अब कुल सिक्का कितना है, 180 है। 0 0 कट गया, 2 × 5 10, 2 × 18, यानी आंसर निकल करके आया 5/9 करेक्ट। कोई दिक्कत हुआ। दूसरा क्या कह रहा पता है, 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला तो आपको अच्छा से पता है। तो 5 का काय गो नहीं होगा, 10 घटा दीजिए, तो 170 ऐसे होंगे जो 5 का नहीं होगा, बटा कितना हो गया 180, 0 0 कट गया, 17/18 इज द करेक्ट
m। शायद आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नंबर को लेकर के। चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के मिले। आखिर 11 नंबर क्वेश्चन कह क्या है, बस कुछ समय दीजिए, कुछ बड़ा दे देंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है, किसी भी सवाल को करने से पहले एक बात याद रखना, उस सवाल को पढ़ अच्छा से, बहुत अच्छा से सवाल को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या कहता है, गोपी अपने जल जीव, क्या कहता है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। एक आदमी है जिसका नाम है गोपी, वो जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है, मछली खरीद रहा है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, तो देखिए दिया है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिया 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छा यानी अचानक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। तो सबसे पहले कौन सा मछली दिया हुआ है, तो नर मछली की संख्या कितना है, नर मछली 5, नर मछली 5 है। अच्छा, मादा मछली कितना है, मादा मछली बउआ कितना है रे, 8। और तो कोई मछली नहीं है उसमें, जलकुंड में यही ना है, नर मछली है और मादा मछली है। तो बउआ कुल मछली कितना होगा, तो कुल मछली होगा 5 + 8 = 13। कोई दिक्कत हुआ, तो पहले हम लोग दिया हुआ जो चीज रहेगा उसको लिख लेंगे, फिर टोटल निकाल लेंगे, फिर जाकर के निकालेंगे क्या निकालना है। तो कहता है कि मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, उसमें से एक मछली कौन सा इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो। वो जो हाथ दे करके जलकुंड में से निकाला है उसमें से नर होने की क्या प्रायिकता है। तो हम लोग लिखेंगे नर मछली, तो नर मछली होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो कल आपको बताए थे ना, घटित घटना बटे, घटित घटना बटे कुल घटना। तो घटित घटना मतलब कि नर मछली है कितना, 5 है, और कुल मछली कितना है, 13 है। तो इसका आंसर क्या हो गया बउआ रे, 5/13। समझ में आ गया कि नहीं, कितना आसान सवाल था। जो मछली दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, टोटल को जोड़ लेंगे, जिसको निकालने के लिए कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रख देंगे, सवाल कंप्लीट होगा। के दृष्टि से इंपोर्टेंट भी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आधा सॉल्यूशन उसका वहीं पे क्लियर हो जाता है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, संयोग के एक खेल में, संयोग समझते हो, जहां चांस, समझिएगा, जहां पे नहीं होता, एक चांस होता है, संयोग से जीत जाना, चांस जीत गया, अचानक जीत जाना ना। एक तीर को घुमाया जाता, ऐसे करके आप देखे होंगे कहीं कहीं पे गेम रहता होगा, ऐसे करके घुमाया, आप बोले 5 पे 100 रुपया, यदि वो तीर आकर के 5 पे रुक जाएगा तो 100 का डबल करके, इसको जुआ कहा जाता है। आप देखे होंगे गेम, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके चांस का खेल बनाया गया, ऐसे करके घूमता है और तीर जहां पे रुक जाएगा उसका प्रायिकता बताना, समझ में आ गया। घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद यानी रुकने के बाद, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, कोनो संख्या पे ही रुक सकता है। बात समझ में आ गया ना। यदि ये सभी परिणाम सम प्राइक मतलब 50-50% चांस हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। 8 पर ये तीर कई बार रुक सकता है, एक बार। टोटल घटना कितना है, 8। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 1/8। कोनो दिक्कत हुआ। एक विषम संख्या मतलब यहां से यहां तक में आप गिनिए, कैटो विषम है, तो पहला है 1 3 5 7, तो क्या हो गया 1 2 3 4, और टोटल है 8, तो 4/8 कट करके आंसर आ गया 1/2। समझ गए। 2 से बड़ा संख्या काय को है,
तो 2 से बड़ा संख्या है 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, फिर इसको कटा दिए तो 3 क्या हो गया 4। कोई दिक्कत हुआ? 9 से छोटी संख्या, तो सब तो 9 से छोटे है ना, तो कितना हो गया 8/8, कट करके आंसर कितना आ जाएगा। अब इसको हम फ्रेश से आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हम लोग 1 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, कहा 8 को तीर कब इंगित करेगा, तो लिखेंगे 8 को इंगित करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता घटित घटना बटा कुल घटना आपको पता है। 8 को तीर कै बार इंगित करेगा, तो कहिएगा सर 1 बार। टोटल घटना कितना है 8, इसलिए आंसर क्या हो गया 1/8। कोनो दिक्कत हुआ? एको पैसा दिक्कत हुआ है? नहीं हुआ। अब इसका दूसरा नंबर चलिए। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तो क्या लिखेंगे? एक विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता, तो विषम संख्या क्या बार आएगा 1 3 5 7, यानी 4 बार आएगा, और टोटल घटना है 8, इसको कटा दिए तो आंसर आ जाएगा 1/2। कोनो दिक्कत हुआ? तीसरा नंबर में 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ा क्या क्या आएगा 3 4 5 6 7 8, 6 को आएगा, आएगा ना। 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ा क्या को आएगा, तो 6 आएगा बटे 8, 2 3 6, 2 4 8, आंसर कितना आ गया 3/4। पूरा दिक्कत हुआ समझने में? अब हम लोग इसके 4 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 9 से बड़ी संख्या नहीं, 9 से छोटी संख्या आने का, तो सब तो 9 से छोटे है ना, तो टोटल कितना हो गया 8/8, कट गया, आंसर हो गया 1। शायद आपको यह भी नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 13 को करने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को करने जा रहे हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है पता है? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता, तो पासा पता हुआ किसको कहता है? लूडो का छक्का। तो लूडो का छक्का को कहा जाता है पासा। ये हो गया आपका पासा। इसमें नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालने का प्रायिकता कर रहा है? तो एक पासा को जब हम लोग फेंकेंगे ना, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो कुल घटना कितना हो गया 6। पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर कुल घटना, कुल घटना 6 हुआ ना। कौन सा? 1 2 3 4 5 और 6। इतना घटना होगा जब हम पासा को ऊपर फेंक देंगे। होगा या नहीं होगा? अब क्या करना है? 1 नंबर में जवाब दीजिए तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता हो सकता है? तो बताइए 1 से 6 तक में पता है ना, फॉर्मूला तो पता है ना, घटित घटना बटे कुल घटना। बहुआ रे एक बात बताओ, 1 से 6 तक में अभाज्य काय गो है? तो कहोगे सर एगो 2 ले लीजिए, एगो 3 ले लीजिए, एगो 5 ले लीजिए। ये 3 गो अभाज्य है, तो घटित घटना में कितना आ गया? कुल कितना हो गया 6। तो 3 का 3, 3 दूना 6। पहला का आंसर कितना आ गया बहुआ रे? 1/2। आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब दूसरा नंबर में देखो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में क्या क्या है? तो कहोगे सर 3 है, 4 है और 5। 2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 से 6 के बीच में क्या आया? 3 4 5। तो क्या वो संख्या हुआ 3। टोटल कितना है 6।
3 का 3, 3 दूना 6, आंसर कितना आया 1/2। कोनो दिक्कत हुआ समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम क्या बार आएगा? तो एक बार आएगा 1, 3, 5, तो काय गो आया रे बउआ 3/6, कट गया 1/2। कोनो दिक्कत हुआ? समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना आसान सवाल था। पासा का मतलब होता है लूडो का छक्का, शायद आपके समझ, इसलिए आपको टेंशन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप उसको देख लीजिएगा, तब सवाल कीजिएगा और मजा आएगा। वैसे भी हम इस वीडियो में आपको सारा बात बताएंगे। ये एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। यहाँ से हो सकता है एग्जाम में आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। तो पहले एक बार हम क्वेश्चन आपको पढ़वा देते हैं, तब जाकर के सवाल है ना। कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड, लाल रंग का तस्वीर वाला, पान का गुलाम, हुकूम का पत्ता, एक ईंट का बेगम। अब इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा और बढ़िया से इसको डीप ले जा रहे हैं। बउआ ये एक ताश का गड्डी है मेरे पास, समझिएगा ये क्या है, एक ताश का गड्डी है। इसको खूब हुमच करके खूब अच्छा से फेंटा गया, बात समझे। फेंटने के बाद इससे एगो पत्ती निकाला, तो पत्ती क्या होगा? तो इसमें कौन पत्ती है ये बात जानेंगे तब ना बताएंगे वो पत्ती कौन होगा। तो आप अच्छा से याद रखिएगा, इस ताश के गड्डी में टोटल पत्ती 52 होते हैं, याद रहेगा। इस ताश के गड्डी में टोटल पत्ती 52 होते हैं। एक्स्ट्रा में 2 पत्ती होता है जिसका नाम होता है जोकर, जिसका इस ताश के गड्डी में कोई प्रकार का काम नहीं, इसलिए उसको जोकर कहा गया। जो हमारे समाज में जोकर का काम भी करते हैं उसको साइड रखा गया। तो इस 52 पत्ती को 4 भागों में बांटा गया बउआ। कितने भागों में बांटा गया? 4 टाइप्स में बांटा गया इस ताश के गड्डी को, है ना, समझे। उन चारों का नाम है, आपको हम पहले चारों पत्ती दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार का आपको पत्ती रहेगा, देख लीजिए अच्छा से आप, है ना, इस प्रकार से पत्ती रहेगा। और कहिएगा तो अलग अलग करके भी हम आपको दिखा सकते हैं। एक ई रहेगा जिसका नाम होता है चिड़ी, ई रहेगा जिसका नाम है पान, अच्छा से आप देखते चलिए। एक ये रहेगा जिसको ईंट कहा जाता है, यानी चौखटी कहा जाता है। और एक ये रहेगा जिसका नाम हम लोग कहते हैं हुकुम। ये पत्ती का नाम क्या है बउआ? हुकुम। हुकुम का इक्का, हुकुम का कोई पत्ती पत्ती जो होता है ना उस सब पे भारी होता है। हुकुम का इक्का तो फिर बातें छोड़िए, सब ये में पलट देता है ना। तो ये 4 प्रकार का पत्ती होता है। और चारों जाति के, जैसे ई पत्ती को देख रहे हैं ना, तो इसका 13 गो पत्ती होता है। इस जाति के कितने पत्ती होते हैं बउआ? 13 पत्ती होते हैं। इस जाति के कितना पत्ती होते हैं? 13। इसका कितना होता है बउआ? 13, यानी 13 चौके कितना हो गया? 52। यानी कि मेरे पास 4 प्रजाति का पत्ती होता है। एक का नाम है ईंट, जिसको आप चौखटी कहते हैं, चौखटी। एक का नाम है पान, एक का नाम है हुकुम, और एक का नाम है चिड़ी। तो कितना पत्ती हो गया बुआ? 4 पत्ती हो गया। कोई दिक्कत हुआ? एक को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ? कितना पत्ती हो गया? 4 पत्ती हो गया। ईंट, पान, हुकुम और चिड़ी। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको समझने में। अब एक प्रजाति में 13 पत्ती है, तो 13 इसमें भी होगा, और 13 इसमें भी होगा, और 13 चिड़ी में भी होगा। तो 13 चौके कितना पत्ती हो गया बउआ? 52 पत्ती हो गया। अब जानते हैं इसमें, देखिए आपको लगेगा ये जो दूगो है, यानी कि चौखटी और ये लाल पान जो है, ये दोनों जो होता है चौखटी और लाल पान, मतलब ये दोनों जो पान जो है और चौखटी, ये दोनों लाल पत्ती होता है। और हुकुम और चिड़ी जो होता है ये काला होता है। तो आप एक बात बताइए, हुकुम जो होता है वो ब्लैक यानी कि काला होता है, और चिड़ी जो होता है ब्लैक यानी कि काला होता है। तो काला टोटल पत्ती कितना हो गया? आपको पूछेगा ब्लैक कलर का कितना पत्ती हुआ, तो आप कहिएगा ना 26 गो हुआ। और ये दोनों रेड होता है यानी कि लाल होता है, तो बताइएगा ना लाल का जो पत्ती होता है वो 26 होता है। तो ताश के गड्डी में लाल पत्ती की संख्या होता है 26 और काला पत्ती की संख्या होता है 26। तो दोनों बात याद हो गया ना, 4 प्रजाति, रंग, ये वाला बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा से क्लियर हुआ ना बउआ? अच्छा से क्लियर कर दीजिए। अब खास बात जानिए, ये जो
13 पत्ती है, इसमें कौन कौन पत्ती होता है? तो आपको हम बड़ा आसानी से आज समझा देंगे और जीवन में आपको कभी तकलीफ होने नहीं देंगे। बस आपको ये 4 पत्ती के बारे में जानना है बउआ। इस 4 पत्ती को आपको जान लिए ना तो खेले खत्म है। ये इसको देख लीजिए, ये जो पत्ती है ना हम लोगों का, ये हुकुम का इक्का है। और 13 जो पत्ती रहता है ना, उसमें 3 गो फेस कार्ड रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह। याद रखिएगा, जे फॉर जेक, जेक मतलब गुलाम, क्वीन मतलब रानी, किंग मतलब राजा, यानी कि हो गया गुलाम, बेगम, बादशाह। तो 3 पत्ती हो गया फेस कार्ड। कितना पत्ती हो गया? 3। तो बउआ 3 इसमें हुआ, तो 3 पान में होगा, और 3 हुकुम में होगा, और 3 चिड़ी में होगा। तो 3 चौके कितना पत्ती हो गया फेस कार्ड का? 12 गो पत्ती फेस कार्ड का होता है। अच्छा से समझे कि नहीं समझे? अब कहेगा लाल का जो है, लाल रंग का फेस कार्ड का एगो होगा, तो लाल का 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 होगा ना। काला का फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं होगा? अच्छा से समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब इसमें कौन कौन पत्ती था? एगो ए था जिसको इक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्का, गुलाम, बेगम और बादशाह यानी किंग। ये 4 पत्ती हो गया। उसके बाद आपका नंबर स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप गिन लीजिए यहां से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 4, 13। बोलिए 13 पत्ती हो गया कि हुआ ना? अच्छा से हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इस 13 पत्ती में जितना रहेगा ईट में, उतने पान में, उतने हुकुम में, उतने चिड़ी में। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक को जरा सा दिक्कत हुआ। फेस कार्ड किसको कहते हैं और कैसा होता है, कितना होता है, जान गए कि नहीं जान गए? लाल पत्ता कितना होता है, जान गए कि नहीं? लाल में फेस कितना होगा, जान गए कि नहीं जान गए? एक को जरा सा कहीं दिक्कत है तो चलिए ना मेरे साथ सवाल को करने के लिए। कोई दिक्कत है? गुलाम, बेगम, बादशाह भी आपको दिखा दिए, इक्का भी दिखा दिया, और सबसे ताकतवर पत्ती होता है हुकुम का इक्का, गेम को ही पलट देता है। तो आपको हमेशा लाइफ में हुकुम का पत्ता बन के रहना है, खास करके हुकुम का इक्का। कोई भी पत्ती को, कोई भी जगह, किसी भी चीज को काटने की क्षमता रहना चाहिए। अब आप ही क्वेश्चन को कर दीजिएगा धड़ाक से। देखिए क्या कहता है, लाल रंग का बादशाह। बउआ लाल रंग का बादशाह, ये नहीं कहा है जो कि क्या कहते हैं ईट का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो जब हम लाल का बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम चिड़ी का बात भी करते हैं और हुकुम का बात भी करते हैं। सॉरी, लाल का जब बात करते हैं तो ईट का बात करते हैं और पान का बात करते हैं, दोनों का बात करते हैं। तो इसमें बादशाह एगो के और इसमें एगो के बादशाह, तो कै गो बादशाह हो गया? 2 गो बादशाह हुआ ना। लाल रंग का बादशाह कै गो हो गया बउआ? 2 गो। और टोटल ताश के गड्डी में कितना पत्ती रहता है? 52 गो। तो 2/52 कट गया तो नन्नू कितना होगा रे? 1/26 होगा कि नहीं? शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझे कि नहीं समझे? लाल रंग का बादशाह कै गो हो गया? 2 गो हो गया। टोटल पत्ती है 52, 2/52 कट गया 1/26 आंसर। कोई दिक्कत? अब कहता है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ती। अब आप बताइए एक ताश के गड्डी में कितना तस्वीर वाला पत्ती है? तो अभी आपको हम बताए थे ना, 3 गो तस्वीर वाला इसमें होगा, 3 गो इसमें होगा। गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, बोले ना गुलाम, बेगम, बादशाह। 3 चौके कितना हो गया रे नूनू? 12 गो। कै गो हो गया? और टोटल कितना है रे? 52। तो 3 चौके 12। इसको जब कटाएंगे ना, 3 का नहीं कटेगा, ये 4 तिया 4 तिया 12 और 13 चौके 52, यानी कि 3/13 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 13 चौके 52 हो गया ना, तो 3/13 इसका प्राइस हो गया। तो फेस कार्ड कितना है? तस्वीर वाला पत्ता 12 गो है ना, और टोटल 52 गो है ना, तो कटा दिए ना, कोई दिक्कत हुआ? अब कहता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब बताओ बउआ, लाल रंग, एगो ईट में लाल रंग होता है और एगो पान में लाल रंग होता है। तो अब ये दोनों में क्या कहा? तस्वीर वाला। तो 3 गो इसमें भी गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 गो इसमें भी गुलाम, बेगम, बादशाह। तो कितना हो गया? 6 गो हुआ कि नहीं हुआ? तो लाल रंग का जो तस्वीर वाला होगा 6, और टोटल कितना है? 52। कटा दो, 2 तिया 6, 26 दूना 52, यानी 3 बटा क्या हो गया बउआ रे? 26 आंसर हो। तीसरा नंबर भी हो गया कि नहीं हो गया? कोनो दिक्कत हुआ? अब इसका चौथा नंबर समझिए, पान का गुलाम। पान का जो गुलाम है, तो पान हम आपको क्या बताए थे?
ईट पान, पान में जो गुलाम होगा, पान का गुलाम काय गो होगा, एगो होगा। अरे पान का गुलाम काय गो होगा बउआ, एगो होगा। पान का गुलाम काय गो है, तो एगो है। और टोटल पत्ती कितना है, 52 गो। तो आंसर क्या हो गया, 1/52। गुलाम जैक, जे फोर जैक गुलाम। कोनो दिक्कत हुआ समझने में, को जरा सा। अब देखिए 5वां नंबर हम लोग, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का काय गो पत्ता है, कोई भी प्रजाति को ले लीजिए, हुकुम ले लीजिए, ईट ले लीजिए, चौकठी ले लीजिए, उसका कितना पत्ता होता है, 13 गो। तो हुकुम का काय गो पत्ता होगा, 13 गो। टोटल कितना है, 52। 13/52 कट गया, 1 बटा कितना हो गया, 4। आंसर हो। कोनो दिक्कत है इस सवाल को समझने में। ईट, एक ईट की बेगम, ईट का बेगम, तो गुलाम बेगम बादशाह था, हमको ईट का कह रहा था, ईट का बेगम काय गो होगा, एक गो ना होगा बउआ। और टोटल कितना है रे, 52। तो 1/52 नहीं हो गया। मेन बात है कि यदि आप इस कहानी को समझ गए ना, तो सवाल है चुटकी में खत्म कर। यदि इस कहानी को आप नहीं समझे ना, तो सवाल है दमदार। बात समझे कि नहीं समझे, तो शायद ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके अगला नंबर को समझ में आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन। यदि आप 14 नंबर क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो 15 में कोई जान नहीं, ये हम लिख करके देते हैं, समझ गए। तो चलिए 15 नंबर आपको बताते क्या कहते। ताश के 5 पत्ते, ईट, ईट है ना, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ती, इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम होगा। तो सबसे पहले बात बताओ, इस ताश का जो गड्डी को हुमच के फेंटे थे, पत्ती इसमें टोटल कितना था, 5 गो। कौन सा रे, ईट। देख लो यहाँ पे क्या कहता है, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, 1 2 3 4 5। टोटल पत्ती कितना था, 5 गो। कैगो पत्ती था नूनू, तो जो टोटल रहता है उसको कहाँ लिख देते हैं, नीचे में लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं रे, कुल घटित घटना बटे कुल घटना। तो कुल घटना को कहाँ लिखते हैं, नीचे में। इनमें से एक पत्ती यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता की यह पत्ती बेगम होगा। तो बेगम है कैगो नूनू रे, एगो। बेगम है कितना, जल्दी से बोलो, हुमच के बोलो, एगो। तो बेगम एगो है, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1/5। कौन भारी सवाल था इसमें ही पहले बताओ, कौन भारी सवाल था। कोनो दिक्कत हुआ, बेगम की प्रायिकता क्या हो गया, 1/5, खेला खत्म। अब दूसरा बात क्या कर, यदि बेगम निकल आती है, बेगम चल गई ससुराल, तो उसमें पत्ती सबसे पहले बचा 4। 5 आदमी थे, एगो आदमी खत्म, चल गया वहां से, बचा कै गो रे नूनू, 4 गो। तो उसे अलग रख दिया जाता, उसको निकाल करके हटा दिया उस ग्रुप, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया, एक इक्का होगा, एक बेगम होगा। तो बात समझो, पत्ती कितना है बउआ, 4 गो पत्ती है, पत्ती कितना है, 4 गो। तो इसमें क्या क्या था, ये जो बेगम है इसको हटाओ, इसको खत्म कर दो। तो 4 गो है, दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का, 4 गो पत्ती है। 4 गो में एगो इक्का आने की, तो इक्का तो एगो आएगा, और टोटल कितना है, 4। तो आंसर क्या हो गया, 1/4। ऊपर में लिखते हैं घटित घटना, नीचे में कुल घटना। दूसरा कहता है एक बेगम आने की प्रायिकता, रे नुनू, दहला है, गुलाम है, बादशाह है, इक्का है, तो यहाँ पे बेगम आएगा कहियो। अभी हम कुमार बार आदमी है, कन्या आएगा मेरा कभी, कभी आएगा नहीं आएगा ना। तो कन्या के आने की संख्या कितना हो गया, 0। और टोटल कितना है रे, तो 4। तो 0/4, यानी डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या निकल, 0। कोई दिक्कत हुआ क्वेश्चन को समझ, एक को जरा सा दिक्कत है समझने में, नहीं हुआ होगा दिक्कत। अब हम लोग इसके अगला नंबर क्वेश्चन को करने के लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल आसान है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या कहता है पढ़ते, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देखिए खराब पेन, खराब पेन 132, सॉरी 12, खराब पेन बुआ कितना है, किसी कारण 12 खराब पेन
132 अच्छे पेन में, अच्छा पेन कितना है, अच्छे पेन 132 मिल गए, दोनों मिल गया, तो कुल पेन कितना हो गया बउआ, कुल पेन 12 प्लस 132, 132 हो गया, कितना हो गया 144 हो गया कुल पेन। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है। कभी कभी आपको खोपिया ओपिया लगा करके खड़को पेन हाथ में दे देता है तो हम लोग को लगता है अच्छा पेन, और हम लोग लेकर के निकल जाते हैं, बाद में पता चला यह पेन क्या है, खराब। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। अब जो हम पेन निकाले हैं वो पेन अच्छा होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तब हम लोग लिखेंगे तो। अब सवाल क्या कर रहा पता है, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े ना, घटित घटना बटे कुल घटना, क्या पढ़े बउआ, घटित घटना बटे कुल घटना। तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन है कितना रे बउआ, तो कहोगे सर 132, और कुल पेन कितना है तो 144, इसको कटा दीजिए, 2 छाके 12, 2 छाके 12, 2 सतह 14, 72 हो गया। फिर इसको कटा दीजिए, 33 दूना 66, 36 दूना 72, फिर कटा दीजिए, 11 तिया 33, 12 तिया 36, यदि कटा करके आया तो 11/12 आंसर। तो अच्छे पेन मतलब निकालने का जो प्रायिकता होगा कितना हो जाएगा, 11/12। शायद आपको यह भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके 17 नंबर क्वेश्चन को देखें। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 को करने के लिए जा रहे हैं। पता आखिर 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या है, हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे, आखिर 17 नंबर का कहना क्या, मन में विचार क्या। तो पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करते तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। कहता है 20 बल्लों के एक समूह में 4 बल्ला खराब, इस समूह में से एक बल्ला यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि वह बल्ला खराब। तो सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ बउआ, तो कहा है कुल बल्ला, एक नंबर कर रहे हैं अभी हम लोग, कुल बल्ला जो है वो है 20, कुल बल्ला कितना है बउआ 20, खराब बल्ला उसमें कितना है, खराब बल्ला 4 है। तो बताइए अच्छा बल्ला कितना होगा, आप ही बताइए अच्छा बल्ला होगा कितना। तो अच्छा बल्ला जो होगा वो होगा 16, कुल बल्ला पहले से दे दिया था और खराब बल्ला है 4, तो अच्छा बल्ला का संख्या कितना होगा 16। 20 बल्लों के एक समूह में 4 बल्ला, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब खराब हो। ये जो बल्ब खराब होने की क्या प्रायिकता, तो लिखेंगे तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता, बल्ब होने की प्रायिकता। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े ना बउआ, घटित घटना बटे कुल घटना, घटित घटना बटे कुल। तो खराब बल्ब कै गो है, खराब बल्ब जो है वो कितना है, तो खराब बल्ब आप कहिएगा कि सर 4 गो है, और कुल बल्ब है 20 गो, तो 4/20 को कटा दिए तो 1 कितना हो गया रे बउआ 5 हुआ कि नहीं, कोनो दिक्कत हुआ सवाल समझ, एक को जरा सा बोलो यदि दिक्कत हुआ तो बोलो। क्या कह दिया था, कुल बल्ब है 20 ठो, खराब बल्ब उसमें 4 ठो है, तो अच्छा बल्ब हो गया 16 का। खराब बल्ब होने की प्रायिकता घटित घटना बटा कुल घटना, खराब बल्ब है 4 गो, टोटल है 20 गो, तो 4/20 कटा दिए 1/5 खेला खत्म हो। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए मैं निकाला गया बल्ब, एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं। अब बात कह रहा है एक से जो बल्ब हम निकाले हैं वो खराब नहीं, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता, इसकी क्या प्रायिकता कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। यदि बल्ब खराब नहीं होगा
तो बल्ब अच्छा होगा। तो बल्ब खराब न होने की प्रायिकता, बल्ब खराब न होने की प्रायिकता, तो कितना बल्ब जो है वो खराब नहीं होगा बउआ। तो अच्छा बल्ब जो है वही ना खराब नहीं होगा। तो 16/20 कटा दिए, 4×4 = 16, 4×5 = 20। आंसर निकल करके आया 4/5। हम लोग अच्छा से इस सवाल को शायद समझ गए होंगे। 17 नंबर में कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके 18 नंबर क्वेश्चन को कर। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 18 को करने जा रहे हैं। 15.1 के क्वेश्चन नंबर 18 को करने जा रहा है। अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे है ना। सारा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एकदम बेहतर तरीके से दिया जा रहा है। नहीं कहता है कि आप जो चाह रहे आपको मिल रहा है तो फिर किस बात का फिक्र है, इसलिए आप लेते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या है। मान लेते हैं कि ऐसे करके बना हुआ है। 1 लिखल है, 2 लिखल है, 3 लिखल है, 4 लिखल है, ऐसे करके 5 लिखल, ऐसे करके बना हुआ। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो उसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंक की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। बउआ रे जब हम 1 से 90 तक लिखेंगे, 1 से जब 90 तक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 90 लिखेंगे ना। तो इसमें जो 2 अंक स्टार्ट होगा ना वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो कहोगे सर 10 नंबर से 2 अंक का संख्या स्टार्ट होगा, 10 11 12। तो ऐसे करके यदि जाओगे ना तो 81 गो ऐसा संख्या होगा 1 से 90 तक लिखने में जो 2 अंक वाला होगा, जैसे 10 11 12 13। बात समझ में आ गया। तो कुल अंक कितना होगा, तो पहले लिखेंगे तो 1 से 90 तक संख्याओं में कुल संख्या 90। टोटल कितना है रे बउआ, 90। कोई दिक्कत हुआ तो 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंक वाला संख्या आपको कितना पता है। अरे 9 तक छोड़ दो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 में से 9 घटा दो तो 81 बचबे न करेगा रे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटित घटना बटे कुल घटना। बउआ रे 1 से 90 तक जब लिखेंगे तो 2 अंक की कितनी संख्या आएगा, 81 आएगा कि नहीं आएगा। और टोटल कितना है 90, तो 9 9 81, 9 10 90। आंसर निकल करके आया 9/10। कोनो दिक्कत हुआ बउआ, समझ एक को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना। अब इसका दूसरा नंबर करता है, इसी 1 से 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहला पूर्ण वर्ग होगा 1, दूसरा होगा 4, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 16, 25, 36, 49। 49 के बाद कितना हो जाएगा रे 64, 64 के बाद हो जाएगा हम लोगों का 81। अब ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। कहां से कहां तक, 1 से 90 के बीच। ऐसे इसको कहते हैं 1 3 5 7 बढ़ते जाता है। 1 में 3 बढ़ा 4 हुआ, 4 में 5 बढ़ा 9 हुआ, 9 में फिर 7 बढ़ गया, 7 में 9 बढ़ गया, 9 में 11, 11 में 13, 13 में 15, 15 में 17, ऐसे करके बढ़ते चल जाता है ना। तो बउआ रे जब यहां से यहां तक लिखे तक काय को हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या। इसका नाम है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हो गया पूर्ण वर्ग। तो लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। तो पूर्ण वर्ग क्या हो गया 9 बटे कितना हो गया रे, टोटल कितना नंबर है 90।
तो 9×9 = 90। आंसर क्या निकल गया बाबा? 1/10 इज द करेक्ट आंसर। कोनो दिक्कत हुआ? अब इसका हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं। 5 से विभाज्य एक संख्या, क्या कह रहा है? 5 से विभाज्य एक संख्या। तो अब आप बताइए 90 तक में कितना संख्या 5 से विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य। अब रे बउआ, तो पहला जो होगा विभाज्य 5 होगा, दूसरा 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 को ऐसा नंबर होगा जो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 18 टोटल हो गया 90। कटा दोगे तो 18 का 18, 18 पंचे 90, यानी आंसर निकल करके आ गया 1/5। कोनो दिक्कत हुआ? बहुत बोलो ना, एको जरा सा दिक्कत हुआ आपको? समझ नहीं हुआ ना? एको परसेंट। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 19 को मिल रहे हैं। इसके बाद जो हम लोगों का जो सवाल है 19 के बाद 20 से, उसका एक खास बात है। वो खास बात अभी आपको हम बता देते हैं, है ना? उस खास बात को आप जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए 19 के बाद जो है वो क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा स्टार दिख रहा होगा। बढ़िया से देखिए, यदि आप अच्छे से समझदार विद्यार्थी हैं तो अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा स्टार लगा हुआ, और यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये जो ऐच्छिक होता है ना, ऐच्छिक का एक अलग एग्जाम लिया जाता है। आप जो प्रॉपर एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें से इस ऐच्छिक से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ही पहले स्टार में लिख दिया यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। यानी 20 नंबर के बाद जो भी प्रश्न है और 15.2 में जो भी प्रश्न है, ये सब ऐच्छिक है। बात समझ गए? मेन हम लोगों का प्रॉपर क्वेश्चन 19 नंबर तक। बात क्लियर हो गया? तो आज हम लोग 19 अभी कर रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का चैप्टर हो। आपको अच्छा सुविधा के लिए ये जितना क्वेश्चन बचेगा ऐच्छिक का, एक अलग सा वीडियो पार्ट में बना करके हम आपको दे देंगे। जानना जरूरी है, क्योंकि जान लेंगे तो ज्ञान लेना किस बात का कष्ट है, ले लेंगे। लेकिन हम लोगों का प्रॉपर चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से 19 तक था, एग्जाम के दृष्टि से नहीं है। 19 के बाद जितना है वो एग्जाम के दृष्टि से नहीं है। ये बात हम समझाने का प्रयास कर रहे थे और आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करने के लिए, और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए। क्या कह रहा है बउआ पता है आपको? 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, उन्नीस नंबर आपका क्वेश्चन इतना मस्त है, इतना बढ़िया है, इसको हम लोग इतना बढ़िया से भी कंप्लीट करेंगे जो फिर आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। कहता है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, पासा समझते हो ना बउआ? लूडो का छक्का। ये हो गया लूडो का छक्का। इसमें आप लिख दो 1 2 3, इसको बढ़िया से पासा आप बना दो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पासा। इसमें नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6, लिख दिया। कोई दिक्कत हुआ? समझ गए ना? तो एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, ये जो फलक है इस पे लिखल है ABCDEA, ये लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को एक बात याद रखना है, कुल घटना कितना है इस बात का पता लगा, और घटना है क्या क्या। तो एक वो घटना है ए का, तो ए कई बार आएगा? तो 2 बार। कहिएगा सर यहाँ पे एक बार आया, एक बार। बी कई बार आएगा? तो एक बार। सी कई बार आएगा? तो एक बार। डी कई बार आएगा? तो एक बार। ई कई बार आएगा? तो एक बार। ये हो गई कुल घटना। 2 1 3 1 4 1 5 1 6, काय गो घटना हुआ बउआ रे? तो कहोगे सर कुल घटना हो गया 6।
कुल घटना कितना हो गया बउआ 6। कोनो दिक्कत हुआ? सवाल कह रहा है ए प्राप्त होगा, यानी कि ए प्राप्त करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता। तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता, हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं ना बउआ अच्छा से, घटित घटना बटे कुल घटना। रे बउआ तो ये जो है वो कै बार अले है? तो कहोगे सर 2 बार आया है, हम देखे थे उसको, पानी पी के भाग गया। और कुल घटना कितना है 6, कटा दिए तो 1 बटे कितना हो गया बउआ 3 आंसर हो गया। कोनो दिक्कत हुआ? 1% दिक्कत हुआ समझने में? दूसरा कहता है डी प्राप्त करने की प्रायिकता, डी प्राप्त करने की प्रायिकता। तो डी कै बार आएगा रे? तो कहोगे सर 1 बार। टोटल कितना है रे 6, 1/6 हो गया। शायद ये सवाल आप अच्छे से भयानक तरीके से सीख गए होंगे। अब आपको यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कहीं भी कोई भी त्रुटि रह गया होगा, फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, धड़ाक से हम उसका आपको जवाब देंगे। उसके लिए आप निडर रहिए, निफिकिर रहिए, क्योंकि कहता है प्रिंस इज हियर, तो किस बात का फियर। समझ में आ गया कि नहीं? यदि आपके सर हैं तो आपको किस बात का फियर है, किस बात का डर है। इसलिए आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा, जुड़े जोड़े और खूब शेयर करें, जमकर शेयर करें, क्योंकि अपनों को नहीं जोड़ेंगे तो अपने छूट जाएंगे। इसलिए अपनों को जोड़ना है, जो अपना छूटे ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?